बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मियोटिक एरर। हम लोगों ने लास्ट टाइम क्लास में पढ़ा था मियोसिस के बारे में, सही है ना। और मियोसिस के अंदर अच्छा यहाँ पर हम बात करते हैं। तो मियोसिस जो हमारे पास है ना, उसी मियोसिस के अंदर कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, एरर आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मियोटिक एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? मियोटिक एरर। अब एरर कैसे आती है, देखिए हमारे पास एनाफेज में ये होता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। एनाफेज के अंदर जो हमारे पास एनाफेज का जो पीरियड है उसके अंदर होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, होमोलोगस क्रोमोसोम, वो एक दूसरे के साथ सेपरेट हो जाते हैं। अगर मियोसिस 1 होगा तो उसके अंदर अ, अगर मियोसिस 1 है तो इसमें ये वाला क्रोमोसोम ऊपर जाता है, ये वाला क्रोमोसोम नीचे आता है, सही नहीं, यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स को खींच रही होती है। तो अगर ये दोनों मतलब ये दोनों सही से सेपरेट ना हो, ये दोनों के सेपरेशन होगी ना, यहाँ पर एक बॉन्डिंग होगी, वो बॉन्डिंग टूटेगी, ये ऊपर वाला क्रोमोसोम ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे वाला क्रोमोसोम नीचे की तरफ आएगा। अगर ये सेपरेट ना हो तो इसको हम कहेंगे भाई डिसजंक्शन। क्या कहेंगे? अच्छा, ये दोनों जो सेपरेट होती है उसको हम कहते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट ना हो, अगर इन दोनों को सेपरेट होना है, ये इनका नॉर्मल काम है, लेकिन अगर ये एक दूसरे से दोनों सेपरेट ना हो तो इसको हम कहेंगे नॉन डिसजंक्शन। क्या कहेंगे? नॉन डिसजंक्शन। तो ये बीमारी आती है जिसको हम कहते हैं मियोटिक एरर्स। इससे जो है ना बीमारी हो जाती है मियोसिस के अंदर बहुत ज्यादा। तो ये यहाँ पर मौजूद है, देखें। नॉर्मल कोर्स ऑफ मियोसिस, जो दो क्रोमोसोम से हर होमोलोगस पेयर का, वो सेपरेट होंगे और दो अलग अलग सेल बनाएंगे, सही है ना, जैसे गैमेट्स के अंदर होता है। गैमेट बनाने में ज़ाहिर सी बात इस्तेमाल होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो पेयर है ना, ये सेपरेट, मतलब इनकी जो सेपरेशन है वो फेल हो जाती है, सही है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, एबनॉर्मल डॉटर सेल बनेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल 46 क्रोमोजोम है, सही है ना, 46 क्रोमोजोम है, इनको सेपरेट होना है, सही है ना, इनमें 23 ऊपर जाने हैं, 23 नीचे आने हैं। लेकिन अगर ये सही तरीके से सेपरेट ना हो सकता है ऊपर वाले सेल में सारे के सारे क्रोमोजोम चले जाए, तब भी एबनॉर्मल कंडीशन है। अगर ऊपर वाले सेल में 27 28 चले गए तब भी एबनॉर्मल है। अगर ऊपर वाले सेल में 22 23 आ गया तब भी एबनॉर्मल। तो हर कंडीशन में क्या है, एबनॉर्मल केस जनरेट हो रही है, सही है ना। तो ये किस वजह से होती है? नॉन डिसजंक्शन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है ये? नॉन डिसजंक्शन। व्हाट इज नॉन डिसजंक्शन भाई? क्रोमोसोम, जो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम है ना, इनका फेल हो जाना, सही है ना, ये जो लिखा हुआ है, द फेलियर इन द सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यू टू मियोटिक एरर। इसको हम क्या कहते हैं? नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन डिसजंक्शन। अब जो हमारे पास नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर उनके अंदर चेंज आता है तो उसको हम कहते हैं हेट्रोप्लॉइडी। क्या कहते हैं इसको हम? हेट्रोप्लॉइडी कहते हैं। और क्या नाम है अपना, ये मैं आपको बताता हूँ कि हेट्रोप्लॉइडी वगैरह, और ये एक ये टर्मिनोलॉजी है हेट्रोप्लॉइडी, एक ये है पॉलीप्लॉइडी, फिर एक हमारे पास है एनेप्लॉइड, सही है ना। तो ये सारी मैं आपको समझाता हूँ ये हमारे पास है क्या। तो हम स्टार्ट करते, देखिए हमारे पास है, अगर जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स है, अगर नॉर्मल क्रोमोसोम्स के अंदर कोई डिफरेंस आ जाता है तो उसको हम कहते हैं हेट्रोप्लॉइडी। क्या कहते हैं इसको हम? हेट्रोप्लॉइडी। फिर हेट्रोप्लॉइडी में दो कंडीशंस हो सकती है, या तो हो सकता है वो पॉलीप्लॉइडी, या तो ये वाली कंडीशन आ सकती है पॉलीप्लॉइडी, या आ सकती है एनीप्लॉइड, या ये वाली कंडीशन आ सकती है, सही है। ये दोनों कंडीशन आ सकती है हेट्रोप्लॉइडी में। व्हाट इज हेट्रोप्लॉइडी? दोबारा बताता हूँ भाई। एबनॉर्मल कंडीशन इन नॉर्मल क्रोमोसोम, सही है ना। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई, अगर आप चाहो तो ये देखो ना, चेंज इन नॉर्मल क्रोमोसोम, सही है ना, चेंज चेंज इन नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर। नॉर्मल नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर में चेंज आना, इसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोप्लॉइडी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोप्लॉइडी। अच्छा, अब नॉर्मल क्रोमोसोम के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। हमारे पास जो नॉर्मल क्रोमोसोम होता है ना, नॉर्मल जो सेल होता है हमारे पास, कोई भी जो नॉर्मल सेल है उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं 46। कितने होते हैं भाई? 46 होते हैं। इसको हम डिप्लॉइड भी कहते हैं, इसको हम डिप्लॉइड भी कहते हैं, इसको हम एन भी कहते और 2n भी कहते हैं, सही है ना। ये नॉर्मल कंडीशन है, सही है ना। आम सेल के अंदर यही पाई जाती है कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। फिर हमारे पास एक और नॉर्मल कंडीशन है, इसको मैं अलग से बंद कर देता हूँ, ये सारे हम नॉर्मल कंडीशन के बारे में पढ़ रहे हैं, सही है ना। फिर हमारे पास एक और नॉर्मल कंडीशन है जिसको हम कहते हैं जो कि होता है गैमेट्स के अंदर। किसके अंदर होता है? गैमेट्स के अंदर, स्पर्म या फिर ओवम के अंदर। उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ना हाफ हो जाते हैं, तो 46 के बजाय कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। ये भी नॉर्मल कंडीशन होती है भाई गैमेट बनते वक्त। इसको हम कहते हैं मोनो डिप्लॉइड। इसको क्या कहते हैं? एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसको हम कहते हैं मोनोप्लॉइड। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, कहाँ गया? हाँ ये रहा, मोनोप्लॉइड कंडीशन, सही है ना। तो इसको हम कहते हैं मोनोप्लॉइड। मोनोप्लॉइड ये भी नॉर्मल कंडीशन है, इसको एन नंबर से नोट करते हैं। तो ये दोनों जो मैंने बताया ना, ये नॉर्मल है। ये दोनों क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल सेल वाला होगा तो 46 क्रोमोसोम होंगे या डिप्लॉइड होंगे।
और गैमेट्स के अंदर होगा तो इसके अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे या मोनोप्लॉइड होंगे, सही है ना। अच्छा पॉलीप्लॉइडी क्या है? पॉलीप्लॉइडी का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम का डबल ट्रिपल हो जाना। देखिए यहाँ पर कितने 23 है, यहाँ कितने 46 है, तो ये डबल हो गया ना। अब 46 से मजीद डबल करो यानी कि 3n पाया जाए, तो इसको हम कहते हैं, ये हो गया मोनोप्लॉइडी। फिर आपके पास हो गया डिप्लॉइड, सॉरी मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड, फिर ट्रिप्लॉइड। क्या नाम है यहाँ पर, ये देखें लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर क्रोमोसोम 3n नंबर में पाया जाए तो उसको हम कहते हैं ट्रिप्लॉइड। क्या कहते हैं, ये एबनॉर्मल कंडीशन है तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं ट्रिप्लॉइड कंडीशन अगर पाई जाए। ट्रिप्लॉइड मतलब 3n क्रोमोसोम पाए जाए, 3n का मतलब है कि 23 त्रीजा, तो कितने हो जाएंगे ये, और मेरे ख्याल में 23 त्रीजा 69 होता है या नहीं। सही है, 23 त्रीजा 69 क्रोमोसोम अगर पाया जाए। याद रखना नॉर्मल यहाँ पर मैंने बना के दिखा दिया, ये नॉर्मल है 46 या 23। लेकिन अगर ये नॉर्मल ना पाया जाए तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हेट्रोप्लॉइडी का है। और हेट्रोप्लॉइडी के अंदर अगर क्रोमोसोम डबल ट्रिपल हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, अगर ट्रिपल हो रहा है तो इसको हम कहेंगे ट्रिप्लॉइड। क्या कहेंगे, ट्रिप्लॉइड। लेकिन अगर क्रोमोसोम 4 गुना बढ़ जाए, मतलब 4n हो जाए, अगर क्रोमोसोम 4 गुना बढ़ जाए 4n हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, टेट्रोप्लॉइड। क्या कहेंगे इसको, यहाँ लिखा हुआ टेट्रोप्लॉइड कंडीशन 4n नंबर, सही है। तो ये हो जाएगा टेट्राप्लॉइड अगर क्रोमोसोम 4n नंबर बढ़ जाए, यानी कि कितने हो जाए 90, कितने हो जाएंगे 96 हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे, सही है। तो ये जो कंडीशन है ये एबनॉर्मल है एनिमल्स के अंदर, सही है ना। अच्छा एनिमल्स नहीं, प्लांट्स के अंदर भी तकरीबन ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है। प्लांट में सिर्फ एक जगह पर ट्रिप्लॉइड कंडीशन पाई जाती है, जब एंडोस्पर्म बनता है, वो नॉर्मल कंडीशन होती है, सही है ना, याद रखना। एंडोस्पर्म के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो 3n पाए जाते हैं, वो नॉर्मल है। ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है जो कि प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। बाकी अगर प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर अगर ऐसी कंडीशन पाई जाए कि क्रोमोसोम 3 गुना बढ़ जाए या 4 गुना बढ़ जाए, तो इसको हम कहेंगे पॉलीप्लॉइडी। पॉली का मतलब मेनी, प्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम्स के जो नंबर्स होते हैं वही, सही है। तो इसमें याद रखना, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल ट्रिपल हो रहे हैं, क्या हो रहा है, डबल ट्रिपल चौपल इस तरह हो रहा है। एनीप्लॉइडी में क्या है, एनीप्लॉइडी में या तो एक क्रोमोसोम प्लस हो जाए या फिर एक क्रोमोसोम कम हो जाए, यानी कि एक क्रोमोसोम बढ़ जाना या एक क्रोमोसोम कम हो जाना, या दो क्रोमोसोम बढ़ जाना दो क्रोमोसोम कम हो जाना। दोनों में फर्क याद रखना, पॉलीप्लॉइडी के अंदर क्रोमोसोम डबल ट्रिपल हो रहे हैं और एनीप्लॉइडी के अंदर एक या दो क्रोमोसोम कम या एक दो क्रोमोसोम ज्यादा होंगे, सही है। तो एक या दो क्रोमोसोम कम या ज्यादा होंगे, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो एक या दो क्रोमोसोम कम या ज्यादा जो हमारे पास होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एनीप्लॉइडी। दोनों में जो फर्क है वो आपने जरूर याद रखना है, ये आपको अक्सर स्टूडेंट है ना ये भूल जाता है कि दोनों में फर्क क्या है, सही है। तो एनीप्लॉइडी मतलब नॉर्मल क्रोमोसोम हमारे पास कितने होते हैं, नॉर्मल क्रोमोसोम हमारे पास होते हैं 46, कितने होते हैं 46। तो अगर इस 46 के अंदर एक जमा हो जाए, मतलब एक ज्यादा जमा हो जाए, तो इसके अंदर हो जाएंगे 47 हो जाएंगे, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन, इसको हम कहते हैं एनीप्लॉइडी। और अगर इसमें से एक खत्म हो जाए तो इसको हम कहेंगे 45 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45। तो ये भी क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है। अब ये एबनॉर्मल कंडीशन दो तरीके से सेल्स के अंदर हो सकती हैं, या तो ये इंसान के ऑटोसोम के अंदर हो सकती है, ऑटोसोम के अंदर हो सकती है, या इंसान के सेक्स सेल के अंदर हो सकती है, सही है, सेक्स क्रोमोसोम के अंदर। तो हम यहाँ दोनों बात करते हैं, या तो इंसान के ऑटोसोम्स के अंदर हो सकती है। इंसान के अंदर कितने क्रोमोसोम है 46 है, 46 में जो 44 होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, सही है ना। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर बताया था। और जो दो क्रोमोसोम होते हैं वो कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहलाते हैं ये, सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं, सही है ना, सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो ये जो ना बेसिकली 44 आपके बॉडी के अंदर जितने भी नॉर्मल मैकेनिज्म हो रहे हैं तकरीबन सब इंसानों के अंदर सेम होते हैं, ये 44 होते हैं। जो टू क्रोमोसोम्स होते हैं ना ये सिर्फ और सिर्फ आपके सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, मेल फीमेल वगैरह, सही, जेंडर को डिटरमाइन करेंगे, तो ये सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। अब देखें हमारे पास दो कंडीशन है, एक है 47 वाली, एक है 45 वाली। इसके अंदर देखो एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, कंडीशन में क्रोमोसोम बढ़ रहा है, तो इसको हम कहते हैं ट्राइसोमिक कंडीशन। क्या कहते हैं इसको हम, ट्राइसोमी। क्या कहते हैं इसको हम, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब है एक क्रोमोसोम बढ़ गया, सही है। और अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे मोनोसोमी। क्या कहेंगे इसको हम, मोनोसोमी, सही है। क्या कहेंगे इसको हम, मोनोसोमी कहेंगे। ट्राइसोमी में देखो हमारे पास अलग अलग पेयर होते हैं, तो किसी पेयर में एक क्रोमोसोम बढ़ गया होगा, तो हर जगह पेयर पेयर का मतलब है दो दो क्रोमोसोम होंगे, लेकिन किसी एक पेयर में 3 क्रोमोसोम पाए जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे ट्राइसोमी। और अगर किसी क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम कम हो गया तो इसको हम कहेंगे मोनोसोमी। क्या कहेंगे हम इसको, मोनोसोमी कहेंगे। अब जो हमारे पास मोनोसोमिक कंडीशन में एक बात याद रखना कि मोनोसोमिक कंडीशन यानी कि एक क्रोमोसोम कम होना, ये इस नॉर्मल सेल्स के अंदर ऑटोसोम के अंदर कोई भी क्रोमोसोम कम नहीं हो सकता। क्योंकि किसी भी बच्चे के अंदर अगर ऑटोसोम में कोई क्रोमोसोम कम होगा तो वो इन बच्चा जो है ना वो मरेगा, वो जिंदा मतलब रह ही नहीं सकता। क्योंकि ऑटोसोम आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल जितने भी करेक्टर्स हैं उनको रन करने के लिए जरूरी होते हैं। तो अगर किसी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी बच्चे के अंदर मोनोसोमी में ऑटोसोमी मतलब ऑटोसोम के अंदर कोई क्रोमोसोम कम हो जाए, नहीं भाई,
ऑटोसोम के अंदर कोई क्रोमोसोम कम नहीं होगा। मतलब ये सिर्फ जो मोनोसोमिक कंडीशन है ना, ये कहाँ होगा, ये ट्राइसोम, जो ये आपके पास टू सेक्स क्रोमोसोम है ना, इसी के अंदर कोई भी ना कोई बीमारी होगी, मतलब इसमें से कोई ना कोई एक क्रोमोसोम कम हो गया होगा। सही है। तो यहाँ जो कंडीशन आपके पास पाई जाएगी वो 44 नॉर्मल रहेंगे, वो जो 44 है वो तो नॉर्मली नॉर्मल रहेंगे। और जो आपके पास ये जो सेक्स क्रोमोसोम है ना, जिसको हमने कहा है एक्स वाई होगा या फिर एक्स नॉट होगा, सही है ना। लेकिन ये ज्यादातर फीमेल के अंदर होता है, जो ट्राइसोमिक कंडीशन है ज्यादातर फीमेल के अंदर होता है, तो इसको हम फीमेल कह देते हैं। एक्स एक्स होता है, क्या होता है, एक्स एक्स। तो इसमें से एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा, तो ये क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसके अंदर हो जाएगा एक्स नॉट, 44 प्लस एक्स नॉट। तो ये जो कंडीशन होती है ना, ये वाली, ये कहलाती है ट्राइसोमिक। क्या कंडीशन कहलाती है ये, सॉरी ट्राइसोमिक, टर्नर सिंड्रोम, ये कहलाती है टर्नर्स सिंड्रोम, और ये फीमेल के अंदर पाई जाती है। क्लियर हो गया ये आपको, ये किसके अंदर पाई जाती है, फीमेल्स के अंदर पाई जाती है टर्नर सिंड्रोम। अच्छा, जो ट्राइसोमिक कंडीशन है ना, ये ऑटोसोम के अंदर भी हो सकती है और सेक्स क्रोमोसोम के अंदर भी हो सकती है, तो दोनों के अंदर ये पाई जा सकती है, ये दोनों के अंदर पाई जा सकती है। ट्राइसोमिक कंडीशन मतलब ऑटोसोम के अंदर कोई क्रोमोसोम बढ़ जाएगा तब भी मसला नहीं है, और सेक्स क्रोमोसोम के अंदर कोई क्रोमोसोम बढ़ जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी हम देखते हैं कि अगर, अच्छा यहाँ पर दोनों कंडीशन है, मतलब आपके पास ऐसा भी पॉसिबल है कि 44 की जगह 45 हो जाए प्लस एक्स वाई, या फिर एक्स नॉट हो जाए, ऐसा क्रोमोसोम ऐसा पाया जा सकता है। सही है ना, इसमें एक क्रोमोसोम बढ़ गया, देखिए 45 ये हो गए और दो ये हो गए, 47 हो गए। या फिर ये भी पॉसिबल है कि इसके अंदर ये क्या नाम है, 44 के 44 ही रहे, लेकिन ये एक्स जो वाई होता है ना, इसमें एक और एक्स आके मिल जाए, तो ये कंडीशन जो है ना ये खराब हो जाए। सही है ना, तो इसके अंदर ये कंडीशन भी खराब हो सकती है, तो ये कंडीशन पाई जा सकती है। तो ये जो कंडीशन होती है ना, जिसमें ये एक क्रोमोसोम यहाँ बढ़ता है, ऑटोसोम के अंदर बढ़ जाता है, इसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या कहते हैं इसको, हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे अभी। सही है ना। और ये जो कंडीशन है जिसमें सेक्स क्रोमोसोम बढ़ रहा है, इसको हम कहते हैं क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। क्या कहते हैं इसको हम, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। तो ये तीन डिजीज है जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। ये तीन डिजीज है, तीनों के बारे में जितने भी पीछे की जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी। कौन कौन सी है भाई, एक ये वाली है जिसके अंदर एक ऑटोसोम के अंदर कोई ना कोई बीमारी पैदा होगी, ऑटोसोम के अंदर एक क्रोमोसोम बढ़ेगा। एक वो होगी जिसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम में कोई ना कोई क्रोमोसोम बढ़ेगा, तो ये दो बीमारियां हो गई। और एक वो है जिसमें और सेक्स क्रोमोसोम में कोई ना कोई क्रोमोसोम कम हो जाए, तो उसको हम कहते हैं टर्नर। तो ये आपके पास पहली, ये आपके पास दूसरी कंडीशन, ये आपके पास हो गई तीसरी कंडीशन। ये तीनों अब हम पढ़ेंगे, ये तीनों हमने क्या करनी है, पढ़नी है। आते हैं बुक के ऊपर देखें। तो ये हो गया आपके पास 2n है ना, वो डिप्लॉयड कहलाता है। जो मोनोप्लॉयड होता है वो n नंबर n होता है, वो नॉर्मल कंडीशन होती है खैर। और जो बाकी 3n नंबर ट्रिप्लॉयड या टेट्रोप्लॉयड कंडीशन है, बीमारी होती है। सही है ना। पॉलीप्लॉयड जो है ना, प्लांट्स के अंदर तो नॉर्मल होता है, लेकिन मतलब पाया जाता है, लेकिन एनिमल्स के अंदर ये बहुत रेयर कंडीशन होती है कि क्रोमोसोम डबल ट्रिपल हो जाए, लेकिन जब होगा जाहिर सी बात है तब बीमारी होगी। एनिमल्स के अंदर जो है ना, एक या दो क्रोमोसोम कम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वो एनीप्लॉयडी कहता है। यानी कि एनिमल्स के अंदर जो एनीप्लॉयडी वाली कंडीशन, यानी कि क्रोमोसोम कम या ज्यादा होना, ये ज्यादा पाया जाता है बनिस्बतन उसके कि क्रोमोसोम ट्रिपल या चुप्पल, मतलब कोई मल्टीपल में बढ़ जाए। तो मल्टीपल में कम बढ़ते हैं, लेकिन कोई एक ऐड हो सकता है या कोई एक सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ये कंडीशन ज्यादा पाई जाती है एनिमल्स के अंदर। सही है। अभी आपके पास तीन बीमारी है, एक है डाउन सिंड्रोम, सही है, एक है क्लेन फिल्टर, और एक है टर्नर सिंड्रोम। ये तीनों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स एक्स वाई बताया था मैंने, एक्स नॉट ये रहा, और एक ये रहा जिसको हमने जिसके अंदर क्या है, एक ये वाला ट्राइसोमी। सही है ना, ये ट्राइसोमी कंडीशन है। 21 क्यों लिखा हुआ है, 21 इसलिए लिखा हुआ है कि जो 21st पेयर जो क्रोमोसोम होगा ना, उसके अंदर बीमारी होगी 21st पेयर में। इसको मैं यही समझा रहा हूँ, आप लोगों को सब समझना है, बाकी जितनी चीजें मैंने समझाई है तो यही समझा दी। देखिए मैंने कहा था ये 44 है, 45 इसमें, तो एक ना एक क्रोमोसोम ऑटोसोम के अंदर बढ़ा होगा, तो ऑटोसोम में ये 21st पेयर होगा ना, तो 21st पेयर होगा, उसके अंदर ये क्रोमोसोम बड़ा होगा। सही है। तो इसका हम यहाँ देख लेते हैं, देखें, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ह्यूमन एबनॉर्मेलिटी एनीप्लॉयड इज डाउन सिंड्रोम, या इसको मोनोगोलिज्म भी कहते हैं। अच्छा, मोनोगोलिज्म क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मंगोल्स के अंदर ज्यादातर पाई जाती है। जो मंगोल होते हैं ना, जो चाइनीज मंगोल वगैरह होते हैं, उनके अंदर ये कंडीशन ज्यादा पाई जाती है। सही है ना। देखो, मोनोग्लोइड हैज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21st पेयर पे अटैच होगा। कौन से पेयर पर होगा, 21st पेयर क्रोमोसोम का, ये 21st पेयर होगा ना, उसके अंदर हर 900 बच्चों में से एक बच्चा ऐसे निकलता है जिसके अंदर ये बीमारी होती है, डाउन सिंड्रोम वाली होती है। सही है ना। इसकी मैं तस्वीर भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये मैटरनल एज डिफेक्ट फॉर डाउन सिंड्रोम। अच्छा, एक और चीज याद रखना, ये एक मैटरनल एज डिफेक्ट है। क्या है मैटरनल एज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जो ओल्डर मदर्स होती है ना, उसमें ज्यादा रिस्क होता है डाउन सिंड्रोम का बनिस्बतन एक 24 25 26 27 साल वाली जो औरत होती है और या लड़की होती है उसके,
और एक 45-46 साल वाले जो कोई अगर औरत है उसके, तो दोनों में अगर कोई एक 25 साल की है उसका बच्चा पैदा हो रहा है, एक 45 साल की है इसमें, तो 45 ईयर वाले एज के अंदर जो फीमेल है उसके अंदर ज्यादा चांसेस होगी कि उसके बच्चे को डाउन सिंड्रोम होंगे। जो 25 वाले हैं इसके अंदर जो है ना एज, उसमें जो है ना कम चांसेस होगी कि इसके बच्चे को ऐसे कोई बीमारी होगी। सही है ना। एबनॉर्मलिटीज के अंदर क्या क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये देख लें। एबनॉर्मलिटीज है ना वो क्या है, इसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन होगी, जैसी बात है मेंटली ग्रोथ नहीं होगी। आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, 20 से 50 बहुत कम है। ब्रॉड फ्लैट फेस, उसका जो फेस होगा ना वो ब्रॉड होगा और छोटा होगा और फ्लैट होगा, बिल्कुल चिपटा हुआ होगा। सही है ना। आईज जो है ना फोल्ड होती है इसकी। शॉर्ट स्टेचर होता है, इसका मतलब ये कि कद छोटा होगा, हाथ छोटे होंगे और लंबी जबान होगी। सही है ना। फीमेल जो है ना वो फर्टाइल हो सकती है, यानी कि फीमेल फर्टाइल हो सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है। और क्या नाम है, जो बच्चे होंगे वो नॉर्मल भी पैदा हो सकते हैं या ट्राइसोमिक प्रोजेनी भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन जो मेल होंगे ना वो कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकेंगे। लाइफ जो होती है ना वो ज्यादातर 17 साल तक होती है बस। और 8% लोग ऐसे होते हैं कि वो सब 40 साल तक पहुंचते हैं, वरना नहीं पहुंच पाते। सही है ना। और ये जो बीमारी है ना इसको मैं आप लोग को अभी दिखा भी देता हूँ, डाउन सिंड्रोम, ताकि आप लोग को अंदाजा हो जाए कि ये आप लोगों ने देखे होंगे, ऐसे लोग आप लोगों ने जरूर देखे होंगे डाउन सिंड्रोम वाले। हाँ, ये वाले जो लोग होते हैं ना, इस तरह के जो फेसेस होते हैं ये आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे वही फेसेस है इस तरह के। सब तकरीबन सारे बच्चों के इसमें एक ही फेस होता है, यही वाले इसी तरह का फेस पाए जाते हैं सारे बच्चों में। सही है ना। ये आप लोगों ने जरूर देखे होंगे इस तरह के कोई ना कोई बच्चे, ये देखें इस तरह से या इस तरह से। तो ये सारे ऐसे लोग हैं जिनको डाउन सिंड्रोम की बीमारी है। सही है ना। और इसके अलावा यहाँ देखें, इसमें ये आपको नजर आ रहा है ब्रॉड फ्लैट फेस है, ये बिल्कुल फेस है। और ईयर जनरल स्मॉल है, फोल्डेड मौजूद है इसके अराउंड। बस वही है, समझ लो इसी तरह का कुछ है। सही है ना। इसके ईयर देखे फोल्ड हुए हैं और इसकी नेक भी फोल्ड है, तो ये कुछ सिम्टम्स है जो कि पाए जाते हैं। और ये इसकी कंडीशन है, देखिए अगर आप ये, अगर मैं आपको बता सकूं, इसको मैं थोड़ा जूम कर सकता हूँ, आई होप कर सकूं। तो इसमें 21st क्रोमोजोम है ना, ये बहुत अच्छी तस्वीर मुझे मिली है, देखें, हाँ ये देखें, इसमें देखें फर्स्ट पेयर बिल्कुल सेम है, 2 क्रोमोजोम पाए जाते हैं, पाए गए हैं। बल्कि मैं इसको एक काम करता हूँ यहाँ से, एक मिनट, और यहाँ लाकर इसको हम, हाँ देखें, ये देखें, ये तस्वीर मुलाहिजा फरमाएं जरा। ओहो, बहुत खराब हो गई, चले थोड़ी बहुत नजर आ रही है, काफी है। देखें इसमें पहला पेयर देखें, 2 क्रोमोजोम पाए, दोनों क्रोमोजोम नजर आ रहे हैं, ये क्रोमोजोम के 23 जोड़ी है। सही है ना। तो ये पहला पेयर देखें, इसमें 2 क्रोमोजोम पाए जा रहे हैं, मतलब ओहो, हाँ सही है। ये पहला को पेयर है, इसका 2 क्रोमोजोम है, सही है। दूसरा पेयर है, सही है। तीसरा सही है, चौथा सही है, पांचवा सही है। ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, हर एक में 2-2 नजर आ रहे हैं आपको। सही है ना। 13, 14, 15, 16, 17, 18 सब में, 19, 20 में, लेकिन 21 देखें, ये 21 देखें, इसके 3 क्रोमोजोम पाए जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम, मतलब इसके अंदर एक क्रोमोजोम क्या है, ज्यादा है। बाकी 22 भी सही है और XY वाले भी सही है। सही है। तो ये हो गया एक कंडीशन जो कि मुझे मिल गई, तो अच्छी अच्छी चीज है कि मिल गई, तो आप लोग को बता दिया। अच्छा, जो डिसजंक्शन है ना सेक्स क्रोमोसोम का, ये मेन के अंदर भी हो सकता है, वुमेन के अंदर भी हो सकता है। सही है ना। अगर मेन के अंदर होगा तो मेल जो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा उसके अंदर हो सकता है जो सेक्स क्रोमोसोम हो वो ना हो, एक्स, मतलब जाहिर सी बात है मेल के पास एक्स और वाई है, तो हो सकता है इसमें जो स्पर्म प्रोड्यूस हो एक के अंदर दोनों चले जाए, XY दोनों चले जाए, और एक के अंदर कोई ना चला जाए, तो ये कंडीशन हो सकती है। तो उसका हम कहेंगे भाई जो मेल स्पर्म प्रोड्यूस करेगा उसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो मौजूद नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं जीरो, जीरो मतलब नल, नील। सही है ना। तो मतलब उसके अंदर नहीं होगा, या दोनों के अंदर XY है। सही है ना। देखो बता रहा हूँ दोबारा, मतलब मेल के अंदर आपके पास क्या है, 44 क्रोमोजोम है प्लस XY है ना, ये जर्म सेल है। अब इसमें से 44 प्लस XY ना, प्लस XY, अब इसने क्या करना है, 2 स्पर्म बनाने हैं ना, इसमें से 2 स्पर्म बनेंगे। तो स्पर्म जो है ना जो बनेंगे, अब जाहिर सी बात है स्पर्म के अंदर 23 जाएंगे, तो इसमें से 22 जाएंगे इधर, 22 जाएंगे इधर, 22 जाएंगे इधर। फिर नॉर्मल कंडीशन ये होती है कि एक के अंदर एक्स चला जाए और एक के अंदर वाई चला जाए, ये नॉर्मल स्पर्म है। सही है, नॉर्मल स्पर्म इस तरह बनते हैं। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम वाले जो पेशेंट होंगे ना उनके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि सॉरी, जिनको जो डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट है उनके अंदर अगर ये बीमारी हो तो इसके अंदर 22 तो नॉर्मल आ जाएंगे, दूसरे वाले में 22 नॉर्मल चले जाएंगे, लेकिन पॉसिबल है किसी एक के अंदर XY दोनों चले जाए। अब इससे जो बच्चा पैदा होगा वो भी अब नॉर्मल होगा। सही है ना। और इसके अंदर जीरो चले जाएगा क्योंकि जो दोनों XY थे वो इधर आ गए, तो उसके अंदर है ही नहीं, तो ये कंडीशन हो सकती है मेल मेन के अंदर पाई जा सकती है। सही है। इंस्टेड ऑफ एक्स। अगर वुमेन के अंदर है
तो जो नॉन डिसजंक्शन है उसके अंदर 0 आ सकता है और एक्स 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 आ सकते हैं इंस्टेड ऑफ एक्स। देखिए वुमेन के अंदर क्या है भाई, 44 प्लस एक्स एक्स है, 44 प्लस एक्स एक्स, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब इसके अंदर वही जाहिर सी बात है, दो 22 प्लस एक्स, ये एक ओवम के अंदर जाएंगे और 22 प्लस एक्स ये दूसरे ओवम में अंदर जाएंगे, नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर जिनको डाउन सिंड्रोम है तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कैसा होगा, 22 इधर आएंगे 22 इधर आ जाएंगे, ये तो समझ में आ गया। लेकिन होगा यूं, पॉसिबल ये है कि एक अगर डोंट डिसजंक्शन हो गई तो इसके अंदर दोनों के दोनों एक्स आ जाएंगे और इसके अंदर एक भी नहीं आएगा तो 0 हो जाएगा, सही है ना। तो अब ये जो ये अगर ये फीमेल, जाहिर सी बात है इससे जो बच्चा पैदा होगा वो भी एबनॉर्मल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, एबनॉर्मल होगा, सही है। तो ये प्रॉब्लम है। और इससे जो होगा वो भी एबनॉर्मल होगा, दोनों के अंदर एबनॉर्मलिटीज पैदा होगी, सही है। देखिए अब नॉर्मल गैमेट फ्यूज विद दीज डिफेक्टिव स्पर्म और ओवम, अब इससे जाहिर सी बात है जो भी अगर नॉर्मल गैमेट इससे फ्यूज होंगे तो कंडीशन कुछ इस तरह से बनेगी, ये सारे के सारे क्या है, नॉर्मल है, सारे के सारे क्या है, एक्स नोट बनेगी, एक्स 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 बनेगी, ये भी एबनॉर्मल है, ये भी एबनॉर्मल है, ये भी एबनॉर्मल है। तो ये सारे के सारे क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है, चारों को चारों पाई जा सकती है। तो ये सारे में क्या होगा, एबनॉर्मल बच्चे ही पैदा होंगे, तो ये कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट आपके पास है क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, ये एक और बीमारी है। क्लेनफिल्टर सिंड्रोम यानी ज्यादातर होती है मेल के अंदर। अच्छा मेल के अंदर हमने कहा 44 नॉर्मल होते हैं प्लस एक्स वाई कंडीशन होती है, क्या होती है, एक्स वाई। अब क्लेनफिल्टर जो होती है ना, ये मेल के अंदर सेक्स सेल की मतलब प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। तो इसमें एक्स वाई नॉर्मल है ना, लेकिन इसमें एक और एक्स आ जाता है, क्या आ जाता है, एक और एक्स, तो इसको हम कहते हैं एक्स एक्स वाई, क्या कहते हैं, तो सेक्स सेल में एक बढ़ गया, सही है ना। तो ये जो मेल होगा ना, अच्छा ये क्लीन फिल्टर हो गया, इसके अंदर एक्स एक्स वाई की कॉम्बिनेशन पाई जाएगी। इसका मतलब है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, 47 है, 2n+1 आ गया, इसके अंदर एक और क्रोमोसोम बढ़ गया, सही है। और अच्छा इस मेल के अंदर जो है ना मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स पाए जाएंगे, मतलब उनके अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी, जो जो फीमेल में होती है वो यहाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ब्रेस्ट बनेंगे, जो टेस्टिस होंगे वो स्मॉल रह जाएंगे और वो स्पम नहीं बना पाएंगे, सही है ना, तो स्पम भी नहीं बना पाएंगे, और ये स्टेराइल होंगे, मतलब ये बच्चे पैदा नहीं कर सकेंगे। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के जो मेल होंगे ये बच्चे पैदा नहीं कर सकेंगे। और जो टर्नर सिंड्रोम है ये मोनोसोमिक की वाहिद कंडीशन है, ये मोनोसोमिक की वाहिद कंडीशन, जो ऊपर दोनों कंडीशन है वो दोनों ट्राइसोमिक की है, ये मोनोसोमिक की वाहिद कंडीशन है, ये फीमेल के अंदर होती है, किसके अंदर होती है, फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर नॉर्मल कंडीशन क्या है भाई, 44 प्लस एक्स एक्स, ये है ना, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, 44 प्लस एक्स नॉट हो जाएगा, मतलब एक जो क्रोमोसोम है वो कम हो जाएगा। तो ह्यूमन जो पर्सन है उसमें 44 ऑटोसोम पाए जाएंगे और एक से क्रोमोसोम पाया जाएगा, कितने होने चाहिए, 2, लेकिन एक होगा। 5000 में से एक फीमेल के अंदर ये कंडीशन जरूर पाई जाती है, सही नहीं कि एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाए दूसरा नहीं पाया जाए। फीमेल को आप पहचानोगे कैसे, कि वो स्टेराइल होगी, मतलब वही बच्चे नहीं दे सकेगी, कद छोटा होगा, फोल्ड्स होंगे स्किन के अराउंड, नेक होगा, सॉरी स्किन के अराउंड, स्किन जो है ना वो फोल्ड हुई होगी उसके नेक और शोल्डर के अराउंड, सही है ना। मेंटली नॉर्मल होती है फीमेल, लेकिन मसला होता है इनके मैथ के अंदर, सही है ना, ये वीक होती है मैथ में। अब अगर आप मैथ के अंदर वीक है तो याद रखना, हो सकता है आपके अंदर ही प्रॉब्लम ना हो, वैसे भी फीमेल वीक अक्सर जो है ना वीक ही होती है, सही है ना। तो मैथ के अंदर सारी नहीं होती, मैं सिर्फ बता रहा था कि फिर मुझे जाके पकड़ लो, बहुत कम ही होती जो वीक होती है, बाकी सब जो है हिसाब रखने में बड़ी तेज होती है। लेकिन ये जो होती है ना, जो टर्नर सिंड्रोम है, इनकी जो फीमेल होगी ये मैथ में वीक ही होंगी, सही है ना। और स्पेशल परसेप्शन होगी, मतलब किसी चीज को सही से मतलब पहचान नहीं सकेगी, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेगी। ये वाहिद मोनोसोमिक कंडीशन है, और क्योंकि इसके अंदर एक क्रोमोसोम है ना वो कम होता है। तो यहाँ पर आके चैप्टर हमारे पास एंड होता है, जिसका नाम था चैप्टर नंबर 7। आई होप ये आपको सारा समझ में आ गया होगा, डाउन सिंड्रोम, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम।